नमस्कार, आप देख रहे हैं शौगंधरा की न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह। इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां पर आपको बता दें किसानों के लिए ये जो सहकारी समिति खोली गई है, जिसमें किसानों की धान खरीदी की जाती है। व्यापक तरीके से धान खरीदी भी गई है। कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करेंगे। लगातार लगभग 5 या 6 एकड़ का रकबा है, जिसमें पूरी धान डैम्पिंग की गई है। लेबर काम कर रहे हैं, समिति प्रबंधक लगातार इसको डैम्पिंग करा के रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जटिल समस्या सामने आ रही है। अभी मैंने जिला कलेक्टर को फोन लगाया, लेकिन कलेक्टर ने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। एसडीएम का जो फोन है, रायपुर एसडीएम, वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। मैं लगभग रात के ये 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, और मैं कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे दिखाएंगे लगभग 40 से 50 ट्रैक्टर जो रोड पर लाइनअप खड़े हुए हैं और लोड हैं। और ये किसान यहाँ पर रात में जो रहेंगे। और इस समय का जो ठंड का टेम्परेचर है, लगभग हमें तो ऐसा लगता है कि रात में 12 से और 4 के बीच में टेम्परेचर -डिग्री पहुँचता होगा या कुछ पॉइंटों में रहता होगा। समस्या ये है, यहाँ पर जो प्रबंधक से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जबकि कलेक्टर ने कई बार ये लगातार कह चुकी हैं कि ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी और जितना धान खरीदी हो रही है तत्काल वहां से उठाया जाएगा। लेकिन ग्राउंड स्थल पर अगर देखा जाए तो एक ही ट्रक, कैमरा में बताऊंगा, यहाँ पर इस रघुराजगढ़ द्वारा खरीदी केंद्र नंबर 2 है। ये रघुराजगढ़ द्वारा खरीदी केंद्र नंबर 2 पर अब तक लगभग कितनी धान खरीदी गई है, ये तो सब प्रबंधक बताएंगे। आप यहाँ पे हैं, प्रबंधक को बुलाइए। प्रबंधक से पूछा जाएगा कि कितनी धान खरीदी की गई है। लेकिन यहाँ पर जो एरिया बताया जा रहा है, जो ग्राफ देखा जा रहा है, 6 एकड़ के लगभग एरिया को डैम्पिंग कर दिया गया है। और अभी तक जो ट्रांसपोर्टिंग का एक ही ट्रक यहाँ पे लोड हो रहा है। अनुमान लगा लीजिए, अगर इस ट्रक को एक ट्रक इस खरीदी केंद्र में काम करेगा तो लगभग 15 दिन तो 1 महीने इसको उठाने में लग जाएगा। और किसानों की जो हालात है, बस से बेहतर है। इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में जब लोग एसी चालू करके कमरे में सोते हैं, तो ये किसान पहले तो धान लगाए, अब इसको पैदा करके तैयार किए, अब इसको बेचने के लिए रोड पर सोएंगे तो इनकी हालात क्या होगी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लगातार सरकारें किसानों के हित और हितैषी के लिए छातियां पीटती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं। स्थानीय नेता किसानों को हर सुविधा, हर संभव मदद करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ग्राउंड स्तर पर जब देखा जाए तो यहाँ की जो हालत है बड़ी भयावनी है। लगभग 50 से 60 ट्रैक्टर यहाँ पर रोड पे खड़े हुए हैं। लगातार किसान यहाँ पे परेशान है। हमारे साथ में बहुत सारे किसान हैं, मैं उनसे बात करूंगा और प्रबंधक से बात करूंगा। प्रबंधक को बुलाइए, कहाँ पर है अपने। प्रबंधक से बात करूंगा कि आखिर समस्या क्या है, बताइए क्या समस्या है यहाँ पर। आप यहाँ पे धान लेके आए हैं? जी। क्या नाम है आपका? कमलेश सिंह जी, क्या समस्या आ रही है आपको? 2 से 3 दिन आके यहाँ खड़े हैं हम लोग। ट्रैक्टर लाइन प्रॉब्लम किसकी है, प्रबंधक की है या यहाँ के जो ट्रांसपोर्टिंग समस्या? ट्रांसपोर्टिंग की समस्या है। गाड़ी नहीं आ रही है, लोडिंग नहीं हो रही है। तो कलेक्टर तो बोल रही है कि हम ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराएं और लगातार ट्रांसपोर्टिंग करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ तो ट्रांसपोर्टिंग का जिस तरह से एक ट्रैक्टर, अगर एक ट्रक काम करेगा तो 1 महीने तो धान उठाने में लग जाएगा। ट्रांसपोर्ट यहाँ 0% है। एक गाड़ी आई है बस, आज एक गाड़ी आई है। एक हफ्ते में एक गाड़ी आई है। इसी तरह आप देख सकते हैं, एक हफ्ते में अगर एक गाड़ी आई है, इसका खरीदने का टाइम लिमिट है। इतनी कड़ाके की ठंड है। किसान जो इसके प्रबंधक तो यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन एसडीएम, कलेक्टर बार बार मीडिया में रूबरू होकर ग्राउंड में भी जाकर ये बोलती हैं कि मैं ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रही हूं। लेकिन ग्राउंड स्तर पर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर पर्याप्त उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण आज इतनी बड़ी ठंड में किसानों को किलोमीटरों की लाइन लगाकर रात में यहाँ सोना पड़ रहा है। समस्या कैसे सॉल्व होगी, कैसे संभवतः किसानों को मदद दिलवाएगी, ये अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ना ही मेरी बात कलेक्टर से हो पाई है, क्योंकि कलेक्टर ने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। मैंने उनके फोन पर मैसेज छोड़ा है। एसडीएम का फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। हमारे साथ में समिति प्रबंधक है। किसान ने बताया कि समिति के द्वारा किसी तरह से कोई समस्या नहीं है, समस्या सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग की है। समिति प्रबंधक जी से मैं बात करना चाहूंगा। सर बताइए, क्या नाम है आपका?
प्रदीप कुमार अग्निहोत्री। अग्निहोत्री जी, किसानों का बड़ा आक्रोश है कि हम लोग रात में ठंड में बैठे रहेंगे, कैसे हमारा काम चलेगा? क्या समस्या आ रही है आपको? ट्रांसपोर्टिंग की दिक्कत हो रही है। किस कंपनी ने आपका ये ट्रांसपोर्टिंग का ठेका लिया है? ये जय भवानी ट्रांसपोर्ट। जय भवानी ट्रांसपोर्ट। क्या बोल रहे हैं जय भवानी वाले? ये बोलते हैं कि आज गाड़ी आएगी, कल आएगी, लेकिन आती नहीं, एक गाड़ी भेज देते हैं। जय भवानी ट्रांसपोर्टर जो है वो रीवा में बैठकर एसी रूम में अपने तारीख दे रहा है कि आज आएगी, कल आएगी। उसको इस ट्रांसपोर्ट का पैसा गवर्नमेंट पेमेंट करेगी या पेमेंट ले लिया होगा, एडवांस पैसा भी ले लिया होगा, लेकिन वो ग्राउंड स्तर की जो समस्या है किसानों को जय भवानी का जो मालिक है वो नहीं समझ रहा है। अब प्रशासन को इस पर एक्शन करना होगा। जय भवानी मालिक को बताए, या वो गाड़ियां नहीं उपलब्ध करा रहा तो दूसरे ट्रांसपोर्टर को ठेका दे, कुछ भी करे। अगर देश के सरकारी स्तर पर बैठे हुए बड़े बड़े जो अधिकारी हैं किसान हितैषी हैं, सरकार किसान हितैषी है, तो किसान का हित होना चाहिए। कितनी धान खरीद चुके हैं आज तक? अभी 10,000 कुंटल। 10,000 कुंटल धान यहाँ पे डैम पे है आपकी। कितने ट्रक आपके जा चुके हैं अभी तक? तीसरा है। एक ट्रक में कितने कुंटल धान जाती है? 250। एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर यहाँ से धान उठाई गई है। और इस तरह से अगर कार्य चलेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। किसानों का भी आरोप ये नहीं है कि प्रबंधक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्रबंधक पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधक को अगर सिस्टम से सुविधा नहीं दी जाएगी तो कैसे अपना काम कर पाएंगे और किस तरह से वो किसानों की मदद कर पाएंगे। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट 0, रघुराजगढ़, दोरा खरीदी केंद्र नंबर 2। जय हिंद, जय भारत।